मैथमेटिक्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के जो भी रेशियो हैं, चाहे साइन हो, कॉस हो, टैन हो, उन सब के लिए 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री के मान निकालना इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। आज हम ये जानेंगे कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 क्यों होती है, या साइन 45 का मान 1/√2 क्यों होता है, साइन 60 का मान √3 क्यों होता है। पूरा वीडियो इसी पर बनने वाला है। रटना नहीं है, समझना है। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज हम सीखें इसको कि ये कैसे होता है। तो हम लोग एक ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल बना के हम लोग इसको सीखते हैं। तो क्या मेथड है ट्राइंगल वाला इसका, देखिए यहां पर हम लोग एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे, यानी कि समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। और समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है, समबाहु त्रिभुज की खासियत क्या होती है भाई? समबाहु माने होता है, सम माने समान, बाहु माने भुजा, ठीक है ना। जिसकी सारी भुजाएं समान हुई, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, यानी इनकी लंबाई इस ट्राइंगल में सबकी सेम टू सेम है। अगर मैं इसको मान लूं कि 2 है, तो ये लंबाई भी मान लीजिए 2 मीटर है, ये भी मान लीजिए 2 मीटर है। इतने बात समझ में आ रही है। और दूसरी बात क्या होती है? सबसे पहली बात तो भुजाएं समान होती हैं, ठीक। समबाहु त्रिभुज में क्या होती हैं? भुजाएं समान होती हैं, साइड इक्वल होती हैं। साथ साथ में एंगल जो होते हैं, यानी कोण, सारे कोण 60 अंश के होते हैं। तो सारी भुजाएं समान है तो सारे कोण भी समान होंगे, जाहिर सी बात है। तो ये कितना हो गया? 60। ये भी कितना हो गया? 60। ये पूरा कितना हो गया? 60, ठीक है। अब इसमें करना क्या है कि अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर डालें, यानी कि सीधी रेखा खींचे एकदम परपेंडिकुलर 90 अंश पर, एकदम यहां पे 90 डिग्री पर, तो ये 90 डिग्री यहां पे दो ट्राइंगल में हमको बांट देता है। पहला ट्राइंगल ये हो जाएगा, दूसरा ट्राइंगल ये हो जाएगा। और जो ये एंगल है ये भी हमारा डिवाइड हो जाएगा। 60 हमारा 30 में डिवाइड हो जाएगा, 30 इधर, 30 इधर, ठीक है। 30 अंश का बन जाएगा। अब इसमें से मैं कोई भी एक ट्राइंगल लूं, जैसे मान लीजिए हमने ट्राइंगल फर्स्ट लिया, तो इसको देखिए जरा, यहां पे अगर मैं मान लूं कि ये जो लाइन हमारी खींच के आई है, इसको मैं मान लेता हूं डी पॉइंट। कौन सा मान लेता हूं? यहां पर डी पॉइंट। ये हमारा डी हो गया। यानी जो हमारी लंबाई है यहाँ पे बी से लेकर सी तक कितनी है? यहाँ पर ये 2 मीटर है। कितनी है? 2 मीटर। तो जरा बताओ ये डी एक्चुअल में क्या कर रहा है? ये पॉइंट ए डी इस बीसी को बराबर हिस्सों में बांट दे रहा है। तो अगर ये पूरी लेंथ 2 है तो ये कितनी बचेगी? 1 मीटर, ठीक है। यहां से लेकर 1 यूनिट बचेगी, फर्स्ट 1 यूनिट बचेगी। तो अब जो आपका ट्राइंगल फाइनली बन के आया है, उसको अगर देखोगे तो आप ए डी बी कहीं निकाल लीजिए। अगर इसको मैं यहां निकाल लेता हूं ए डी बी को, तो यहां पर ऊपर ए है, नीचे हमारा डी है, यहां पर बी है। तो ये तो हमारा हो गया 30 अंश। कितना हो गया? 30 डिग्री। और ये मेरा हो गया 60 डिग्री, और ये मेरा हो गया 90 डिग्री। तो 60, 30, 90 और 9 6 15, 9 6 15, 150 हो गया, और ये 30। तो ओवरऑल ए डी और बी ट्राइंगल के जितने भी एंगल हैं, इनका सम हमारा 180 अंश आ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। और यहां पर समझिए, यहां पर क्या वैल्यू आई है? ये 2 है, ये कितनी है हमारी वैल्यू? 1 है, ठीक है। अब हमको चाहिए पाइथागोरस थ्योरम से एडी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो एडी की वैल्यू अगर निकालने चलोगे तो मेरा जो एडी आएगा, यानी एडी का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है हमारा, ये कर्ण का स्क्वायर है। तो यहां पर कर लेंगे ए बी का स्क्वायर में से हम माइनस करेंगे किसका? बी डी का स्क्वायर, ठीक है। बी डी का स्क्वायर। तो होगा क्या? ए डी का स्क्वायर, यहां से ए डी का स्क्वायर, यहां ए बी जो हमारा है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दोगे यहां पर, और यहां पर किसका स्क्वायर करना है? 1 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा ए डी का जो स्क्वायर आएगा, 2 2 दूना 4 हो जाएगा, और 1 1 कम 1 हो जाएगा। कुल मिला के 4 में से 1 कम करोगे तो 1 आएगा। सॉरी, कितना आएगा हमारा? ये 3 आएगा। तो 3 आया। और फिर यहां से हम लोग चाहें तो एडी की वैल्यू निकालेंगे, तो स्क्वायर हट जाएगा, तो यहां से हमारा कितना आएगा? √3 आएगा। तो एडी की जो वैल्यू आ रही है √3 आ रही है। तो इतना दिमाग में रखिएगा, 30 60 90 जब हो तो 30 के सामने 1 मानना, 60 के सामने √3 मानना, 90 के सामने 2 मानना ट्राइंगल में। तो उस कंडीशन में अब सारे वैल्यू हमारी सारी निकल आएंगी बड़े आराम के साथ। देखिए आप लोग कैसे निकालते हैं हम लोग। जैसे ही आपको इस ट्राइंगल में आओगे, इस ट्राइंगल में आओगे तो अगर आपको साइन 30 निकालना है, क्या निकालना है? साइन 30, ठीक है ना। तो 30 के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि लंब हो जाएगा बटे कर्ण हो जाएगा। यहां पर यही तो होता है साइन। साइन क्या होता है? साइन किसका अनुपात होता है? लंब और कर्ण की भुजाओं का अनुपात हो। लंब की लंबाई, यानी लंब की लंबाई, और कर्ण की लंबाई का अनुपात साइन होता है, ठीक है। लेकिन चूंकि 30 के सामने की 30 एंगल की बात करें तो 30 के सामने ही हमारा लंब होगा। तो यहां पर लंब कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा 30 के सामने, यानी 1। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और आपका हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है, याद रखिएगा। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। तो इस तरह से साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। अगर अब आप यहां पे चाह रहे हो
कि हम निकालें क्या चीज, cos 30 की वैल्यू निकालें, तो ये भी बहुत आसानी के साथ निकाल सकते सारे। जैसे अब यहाँ cos 30 निकालना है आपको, तो ये हो जाएगा कितना हमारा आधार, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि आधार यहां से बटे कर्ण। ठीक है, तो जब cos 30 की वैल्यू निकालने चल रहे हो तो बताओ कितना होगा। cos 30 का मान होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और 30 के सामने मैंने बताया परपेंडिकुलर है, तो हमारा बेस कौन हो जाएगा, ये 30 के बगल वाले यानी √3। बेस और परपेंडिकुलर ही चेंज होंगे, हाइपोटेन्यूज हमारा सेम टू सेम रहेगा, यानी कर्ण हमारा वही रहेगा। बाकी ये लंब जो है या आधार जो है कोण के हिसाब से चेंज होंगे। जो यहाँ पे कोण लिखा जाएगा उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, बाकी दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो जब 30 की बात कर रहे हैं कास में, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ रहा है, तो 30 वाले में हमेशा जो आपका बेस होगा ये वाला हो जाएगा, राइट, और ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर यहां पे बढ़े तो कितना आएगा cos 30 की वैल्यू, बेस के प्लेस पर हमारा √3 है, और अपॉन यहां पर हाइपोटेन्यूज है हमारा 2, यानी कि आधार हमारा √3 है और कर्ण हमारा कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो यहां से हम cos 30 की वैल्यू निकाल लिए। अगर हम यहां पे tan 30 की वैल्यू निकालें तो ये भी बहुत आसान होगा। tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, यहां पर परपेंडिकुलर जो एंगल के सामने होता है वही होता है परपेंडिकुलर, तो यहां पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन बेस कितना है हमारा, √3 है। तो देखिए आराम के साथ tan 30 की वैल्यू भी निकल आई। तो आप ट्रिग्नोमेट्री में चाहे साइन हो, कॉस हो, tan हो, और जब कॉट की निकालने चाहोगे यहां पर cot 30 की वैल्यू, तो आपको पता है tan का उल्टा काट होता है, तो इसको हम उलट देंगे तो √3 हो जाएगा। या यहीं से निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहां से ये बेस ये हो जाएगा अपॉन परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 1 है, परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 1 है। तो जब 30 लेंगे, 30 अंश लेंगे, तो इसके सामने ये हमारा बेस होगा, सॉरी 30 के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हमारा 30 के बगल वाला क्या हो जाएगा, ये वाली साइड हो जाएगी बेस। बाकी फिक्स है हमारा ये हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर कर्ण हमारा फिक्स है। तो 30 के सारे एंगल इस तरह से आपको, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस, इसको आपको हाइपोटेन्यूज मान के निकाल लेना है। जब आप 60 की निकालेंगे वैल्यू, तो देखिए इसी से निकालिए। तो अगर हम sin 60 का मान निकाल लें यहां पर, तो क्या होगा, sin 60 का मान जब यहां से निकालोगे तो 60 के सामने अब की बार परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस केस में 60 के सामने परपेंडिकुलर होगा, तो अब की बार कंडीशन बदल गई, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो sin 60 के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर वहां पर देखिए 60 के सामने परपेंडिकुलर बैठा है, तो ये √3 हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, 2। तो sin 60 का मान कितना है, √3/2 है। ऐसे ही हम cos 60 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। cos 60 क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए cos 60 क्या है, 60 के सामने परपेंडिकुलर है, तो हमारा बेस कौन होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो बेस 1 हो गया, और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या होता है, सॉरी यहाँ पे हाइपोटेन्यूज करिए, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या होता है, 2 होता है, 2 है यहाँ पर। तो cos 60 की भी वैल्यू, tan 60 का मान निकालना है आपको, तो इजीली इसी ट्राइंगल से सारी वैल्यू आप निकालिए। tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर लंब हो जाएगा मेरा, लंब बटे कितना हो जाएगा, आधार। तो जब लंब लेंगे तो 60 के सामने लंब होता है, तो 60 के सामने कितना हो जाएगा हमारा भाई, 60 के सामने हमारा √3 है, तो ये हो जाएगा √3, और हमारा आधार कितना है, 1। तो tan 60 का मान इस तरह से कितना आएगा, √3 आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम 30 के सारे मान परपेंडिकुलर इसको मानकर, इसको बेस, इसको हाइपोटेन्यूज मान के निकाल सकते हैं, और 60 के सारे मान चाहे ट्रिग्नोमेट्री में चाहे साइन, कॉस, tan कुछ भी इसी ट्राइंगल से निकलेंगे। जो भी वैल्यू निकालनी होगी 60 के सामने परपेंडिकुलर, और बाकी ये हमारा अब बेस बन जाएगा, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। इस तरह से साइन और कॉस, tan, कॉसेक जो भी वैल्यू हो सारी की सारी 30 और 60 से रिलेटेड सारी वैल्यू इस ट्राइंगल से आप इजिली निकाल पाते हैं। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं 45 के सारे मान, यानी साइन 45, cos 45, tan 45, इसके मान कैसे आएंगे, इस पर बातचीत करते हैं। इसके लिए देखिए क्या होगा, जब 45 की बात आ रही है तो आपको पता है कि जो ट्राइंगल बनेगा हमारा राइट, उसमें क्या उसी की खासियत है। राइट ट्राइंगल कैसे बनाएंगे, देखिए राइट ट्राइंगल बनाएंगे ऐसे कि हमको चाहिए 45, तो इसको बैठा दो 45। बाकी अगर आप ये जान रहे हो कि हमारा राइट ट्राइंगल होता है और बी पर 90 है, तो अगर ये 45 है, ये 90 है, तो जाहिर सी बात है इसको भी 45 होना पड़ेगा, ताकि ये तीनों कोणों का जो जोड़ है 180 आए। तो 45, 45, 90 और 90, 180। अब ये सेटिस्फाई हो गया।
जब कोण बराबर हैं, जब कोण हमारे बराबर हैं, ये दोनों किसी भी ट्रायंगल में अगर दो कोण बराबर होते हैं आमने सामने के, यहाँ पर देखिए तो इसकी भुजाएं बराबर हो जाती हैं। अगर ये 45 है, ये 45, इस 45 के सामने अगर इसको आप कुछ भी मान रहे हो, जैसे अगर मैं इसको 1 मान लूँ, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इस 45 के सी के सामने भी भुजा वही सेम टू सेम हो जाएगी। यानी कि अगर आप इसको चाहो तो 2 भी मान सकते हो, तो इसको भी आपको 2 ही मानना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? तो यहां पर जो भी आपकी इच्छा हो, 1 2 3 जो भी मानना हो, लेकिन बराबर मानिएगा। तो अगर मैं यहां पर आपको बता दूं कि मैंने अगर इसको 1 माना है तो इसको भी 1 मानना पड़ेगा। तो अगर 90 के सामने की अगर बात करोगे तो हमको निकालना पड़ेगा ये भुजा। अगर पाइथागोरस प्रमेय अगर आप लगाओगे तो AC का स्क्वायर क्या क्या आ जाएगा, AB का स्क्वायर और यहां पर BC का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर और एक और 1 का स्क्वायर, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम AC चाहें निकालना स्क्वायर तो ये हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, तो इसकी वैल्यू √2 आ जाएगी। तो कहने का मतलब ट्राइंगल जब बनाना 45 वाला तो याद रखना इसको 1 1 मानना और 90 के सामने √2, बस। इसके बाद में सारे मान आप निकाल पाएंगे। देखिए हम निकाल रहे हैं, तो साइन 45 अगर आपको निकालना है तो इजी हो गया। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, यहाँ पर जब 45 के सामने की बात कर रहे हो तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। हम ए की बात कर रहे हैं, एंगल ए। तो उस कंडीशन में अगर देखो तो क्या मिल रहा है, परपेंडिकुलर के प्लेस पर हमारा 1 है, ठीक है ना, और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, √2। देखो इजिली, तो साइन 45 का मान कितना आ गया, √2 आ गया। और इसके बाद में चलते हैं हम लोग कास 45 की वैल्यू निकाल लें, चाहे जो निकालिए, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कास 45 की भी वैल्यू आप इजिली निकाल सकते हैं। कास 45 क्या हो जाएगा, बेस अपॉन यानी कि आधार बटे हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो यहां पर भी देखिए बेस भी 1 है और ये हमारा 2 है, तो ये दोनों वैल्यू सेम टू सेम आ रही है। अब यहां से मैं tan 45 भी इजिली निकाल सकता हूं। tan 45 निकालोगे कैसे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस का ही रेशियो होता है tan। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हम यहाँ पे क्या लिखें, परपेंडिकुलर हमारा 1 है, बेस भी 1 है, तो ओवरऑल tan 45 की क्या वैल्यू आ गई, 1 आ गई। अब इसमें आप चाहो तो cot 45 भी निकालोगे, तो cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो ये भी 1/1 हो जाएगा। अब आप चाहो तो यहाँ से साइन कॉस tan cot निकालो, सेक निकालना है अगर आपको, सेक 45 की वैल्यू, तो आप तो जानते हो कास का उल्टा होता है, तो √2 हो जाएगा, या फिर इसी ट्रायंगल से निकाल लीजिए। सेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन यानी कि कर्ण बटे आधार होता है, यानी कि बेस। तो इस कंडीशन में हमारा √2 हो जाएगा, ऊपर अपॉन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल सेक 45 की वैल्यू क्या आएगी, √2 आएगी। तो इस तरह से हम किसी भी ट्राइंगल बनाकर साइन का मतलब 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के सारे मान हम ट्राइंगल बनाकर ही निकाल सकते हैं। एक में 45 वाला बनाना है, एक में हमारे क्या बनेगा याद है, 30 और ये हमारा 60, ये मेरा कितना था, 90। इसमें याद करना क्या था, इसमें यह 60 वाला √3 रहेगा इसके सामने, 30 के सामने हमारा कितना था, यहाँ पर 1 था, यहाँ पे कितना था हमारा, कितना होता है, 3 1 4 यानी 2 था। तो इससे हम लोग निकाल सकते थे 60 30 और 90 की वैल्यू इस ट्रायंगल से, और 45 की सारी वैल्यू इस ट्रायंगल से हम लोग निकालेंगे। तो हमारे सारे ये 30 45 60 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की आ जाएगी।